वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस प्रजापति। तो दोस्तों स्वागत करते हैं इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग वहाँ हमने एंड किया था कि हम घर पे हैं और उसके बाद हम निकलने जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो उस दिन हैक्टिक डे था तो बहुत ज़्यादा हम ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे, जो थोड़ा बहुत कर लिए थे। तो उसमें मेरा आवाज़ आपको भारी भारी लग रहा है क्योंकि मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं हुआ है। हम तैयारी कर लिए थे, बैग वैग पैक कर लिए थे। तो यहाँ पर हम इसको लेके जा रहे थे साथ में अपनी बहन को, क्योंकि वो अकेले कहीं जा नहीं पाती है। तो उसे हम छोड़ते हुए घर की तरफ जाएंगे। यहाँ मार हो रही है, बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी। इसका कहने का ये मतलब था कि इसे कोई भी अब नहीं पूछता। एक हस्बैंड का सहारा था तो वो भी नहीं है अब, और वो सब लोग उसे जैसे फेंक दिए हैं। यही सब बहुत बोल बोल के वो रो रही थी। तो हम भी बहुत चीज़ों को समझ रहे थे, इसीलिए हम हर 1-2 महीने होते हुए चाहे मेरा कोई काम हो या ना हो, हम ज़रूर जाते हैं। तो अब बाकियों का तो मैं नहीं जानती, मगर हम अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट लगाते हैं कि मैं अपने रिश्तों को ईमानदारी से उसको निभा सकूँ। आप जो कहते हैं ना, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, मेरा ये चाहिए था, वो चाहिए था, मेरा ये अधिकार है, मेरा वो अधिकार है। तो आप ना पहले अपने रिश्तों में एफ़र्ट लगाना सीखिए। हर रिश्ते ऐसे नहीं मिलते, हर अधिकार ऐसे नहीं मिलते। हर चीज़ के लिए कुछ करना पड़ता है, एफ़र्ट लगाना होता है, तब आपको एक ईमानदारी का रिश्ता मिलता है। मैंने कम उम्र में बहुत चीज़ें सीख ली हैं, मैं ये ज्ञान नहीं देती। मैंने बहुत अनुभव और कम उम्र में बहुत चीज़ें और बहुत दूर तक देखा है। तो ये रहा कुछ थोड़ा ऐसे ही। तो उसको हम रोते हुए इसे हम वहाँ समझा रहे हैं। जब भी हम इसको दिखाते हैं ना तो ये हाय करने लगती है। इसे हम बता रहे हैं कि देख, तू घर चली जाना, क्योंकि मेरे लिए उतना दूर से बार बार आना संभव नहीं हो पाता है, और तुझे जो किराया विराया लगेगा मैं भेज दूँगी। यही चीज़ें उसे हम बोल रहे थे। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका भी उतना भी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा भी बहुत अच्छा है, तो मेरा भी नहीं है। तो कुल मिला के, मगर ये हिसाब किताब से तो माँ को तो देखना बनता है ना। अब लोग कहेंगे इसके पहले नहीं देखते थे। जी, इसके पहले हम बहुत देखते थे, बस हम ब्लॉग में कभी शूट नहीं करते थे। अब चीज़ें जब बहुत ही गलत हो रहा है तो उसको दिखाना बनता है, क्योंकि ये पहली गलती हम एक बार कर चुके थे, जो अब बार बार करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम उसको जा रहे हैं छोड़ना। यहाँ गाड़ी में बैठ गई है और इसको यहाँ बैठा के हम सीधे निकल जाएंगे बस स्टेशन की तरफ। हम बहुत देर तक वेट किए, इसका बस नहीं छूटा, मगर हम सोचे मेरा ट्रेन कहीं हम मिस ना हो जाए, इस वजह से हम भी निकल गए आगे। तो जब हम स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि उसका बस छूट चुका है और वो आराम से पहुँच चुकी थी। तो इस टेंशन से फ्री होके आगे बढ़ गए। अब बहुत से लोग इसमें कहेंगे कि ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी नहीं, ये वो बहुत सारी बातें हैं। वैसे वो उन बातों को इग्नोर करते हुए ये देखिए, ये जो है गोमती रिवर, और ये बहुत अच्छा बन गया। अब सोच रहे कि अगली बार जब आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर एक विज़िट करेंगे। जाना कैसे है नहीं पता, मगर जाएंगे तो ज़रूरी। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे आते हुए स्टेशन आ गए थे। तो यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड पे देख के तो मेरा मन हो गया था ख़राब, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड पे सब ब्लैंक थे और इस प्लेटफॉर्म पे कौन सा ट्रेन आ रहा है कुछ भी पता नहीं। इंक्वायरी में पूछ के जब हम आगे बढ़े तो पता चला था 5 नंबर पे है। तो हम अंदर गए और 5 नंबर के एकदम कॉर्नर में बैठ गए, क्योंकि हम जब भी वो अनाउंस करेगा तो उसी वजह से हम भागेंगे नीचे। अब यही है मेरा जीवन कुल मिला के, हर दूसरे तीसरे महीने इस दिशा से उस दिशा, इस शहर से उस शहर, यही भटकना है मेरे जीवन में। फिर भी क्या कर सकते हैं, वन मैन आर्मी की तरह हमेशा तैयार रहते हैं जाने और चीज़ों को मैनेज करने में। जो लोग कहते हैं ना बहुत खुशी है, बहुत सुकून है, बहुत से, कभी मेरे लाइफ को जी के देखिए, कभी मेरे जगहों पे खड़ा होके देखिए, पता चल जाएगा सारी हिसाब किताबें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान हमको ये दिन दिखाते, तो अच्छा है कि भगवान हमको ये दिन दिखाए हैं। करीब आप लोगों के जैसा लोग तो नहीं है ना मेरे पास, आप लोगों के जैसा औलादे होने से अच्छा ही आदमी बेऔलाद रहे। तो ये चीज़ रहे, जो भी है बहुत सारी बातें हैं। अब किस किस को जवाब दे, जो भी भगवान उनको जवाब देगा। तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ट्रेन आ चुकी थी और ट्रेन यहाँ बहुत देर वेट करने के बाद ट्रेन आ गई थी। तो स्टेशन, कोच और बोगी बर्थ कहीं अलग कहीं अलग, ये सब देखते हुए दौड़ते हुए हम स्टेशन पकड़े, ट्रेन पकड़े। और इसी बीच मेरा बैग गया था टूट।
किसी तरीके से संभल बूझ के गए थे। बैग खाली था, पता नहीं क्यों टूट गया, शायद नया बैग था इस वजह से उसका ना वो जो बैकेट था वो टूट गया था, इसी वजह से। बैग में तो फिर कुछ भी नहीं था जहाँ तक देखा जाए तो। आए थे भर के, मगर जा तो रहे हैं खाली, फिर भी बैग टूट गया था। फिर भी उसको हम जैसे तो अब ट्रेन में बहुत रुलाई छूट रहा था, पता नहीं क्यों। बार बार यही माँ बहन यही मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और रात को भी जाग रहे, करीब 1 बज रहा है तो हम यहाँ जाग रहे हैं। मेरा मायका बहुत अच्छा है। बहुत लोग मुझसे कमेंट पूछते हैं, तो मेरा मायका बहुत अच्छा है और सच में बहुत अच्छा है। और भगवान करे ऐसा मायका किसी को ना मिले। जी हाँ, बस इतना ही कहेंगे कि मायका बहुत अच्छा है और भगवान करे मायका ऐसा किसी को ना मिले। अब यही बातों को देख के यहाँ पर हम विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ हम सोए हुए थे, उसके बाद देख रहे स्टेशन आ गए हैं। ये करीब रात के बज रहे 3 और यहाँ पर नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी टेंशन बराबर बना हुआ है, क्योंकि माँ को ऐसा हाल में देख के आते ना, तो मेरे मन से वो चीज़ें उतर नहीं रही है। अब सोच रहे हैं कि यहीं से उतर के घर चले जाएं क्या। ये प्रयागराज था तो सोच रहे जाए कि ना जाए, इसी कश्म पड़ा। फिर हमने फ़ोन लगाया तो पता चला कि वो लोग अच्छे हैं, तो हम बोले ठीक है, तो लोग टेंशन ना ले, हम हो सके तो 2-3 हफ्ते में हम फिर लौट आएंगे। हम स्टेशन पहुंच चुके थे, रात के भी बज रहे हैं करीब 4 साढ़े 4 हो रहा था। तो हम सोच रहे थे उजाला हो तो हम थोड़ा आगे बढ़े, क्योंकि अकेले जाने में थोड़ा सा रिस्क था। वैसा रिस्क कुछ भी नहीं है, मगर मेट्रो वगैरह भी तो चलनी चाहिए। तो इस वजह से बाहर का नज़ारा दिखाते, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उस टाइम जब हम आए थे ना, ये महाकुंभ का भगदड़ था। अभी भी कुंभ का भगदड़ ख़त्म नहीं, अभी भी उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा है जिनका टिकट है, बाकी लोग अंदर नहीं कर रहे हैं। बहुत ही सफ़र करके लोग जा रहे हैं, जो अनपढ़ गँवार हैं उनको तो और भी मुसीबत हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ लिखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अब कोच बर्थ या फिर नाम वगैरह सब पढ़ सको। तो यहाँ पर हम दिन का उजाला दिखाते हुए, दिन हो चुके हैं, अब हम सोच रहे कि हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि काफ़ी उजाला हो चुका है और घर भी पहुंचना है। मेरा तबीयत ना ट्रेन में ही थोड़ा सा डाउन होने लगा था, और कितना बज रहा है, पता नहीं कितना बज रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये पेंडल बना हुआ है, इसमें टिकट विकट कट रहे थे, महाकुंभ के लिए बना हुआ था। अभी भी इसमें काम चल रहा है। आप सोचिए कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए हम आगे बढ़ गए थे, और मेट्रो की तरफ हम जाते हुए रास्ते में दिखा रहे हैं। ये जो ब्रिज है ना, ये मेट्रो, हाईवे और रेल दोनों ही चीज़ों से जोड़ती हैं। तो अधिकतर लोग हाईवे से ही प्रेफर करना पसंद करते हैं, ये ब्रिज से ही। तो ऊपर से हम कुछ दिखाते हैं, ऊपर से नज़ारा ये कुछ है, बहुत ही सुंदर है। तो ये नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत है। मेट्रो सिटी की बातें ये होती हैं कि आपको ना अंदर जाते ही कोई किसी से पूछना नहीं होता। ये पिंक लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन करके पाँव छापा हुआ रहता है। आपको जिस लाइन में जाना है, उस एरो या पाव का चिन्ह को पहचानते हुए आप उस लाइन में जा सकते हैं। तो हमें जाना था पिंक लाइन से ब्लू लाइन और ब्लू लाइन से रेड लाइन। तो हम मेट्रो में बैठ गए थे। मेट्रो ऑलमोस्ट खाली था, क्योंकि ये पहला मेट्रो था। और देखिए, तो और ये मेरा जो है ना लास्ट स्टेज हो रहा है। क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि मेरा बहुत शरीर थम्स और गिर सा गया है। बस किसी तरीके से बाबा जी घर पहुंचा दे। बहुत ही गिर पर से गए हैं। फिर घर यहाँ फिर हमने यहाँ से चेंज किया था मेट्रो रेड लाइन की तरफ। अब रेड लाइन की तरफ जब हम बढ़े, तो वहाँ से हमें ग्रीन लाइन चेंज करना पड़ा। अब ग्रीन लाइन से होते हुए सीधे हम पहुँच गए थे जहाँ हमें पहुँचना था। जी हाँ, अब हम आ चुके थे अपने स्टेशन। तो यहाँ मेट्रो से निकल गए और कुछ ग्रोसरी आइटम लिए, दूध वगैरह लिए, क्योंकि चाय बनाना था, और ब्रेड लिए, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है। घर आते ही बहुत थक गए थे, क्योंकि अब लगना था साफ़ सफाई और काम। घर के कामों से छुट्टी पा के साफ़ सफाई, कपड़े वपड़े धो के हम आ गए थे थोड़े से पार्क में बैठने। रात काफ़ी हो गया था, और नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद होली था, और उसके बाद मेरी तबीयत का ये हाल था। माँ ने फ़ोन किया, माँ फिर पूछ रही थी अब गाँव आएगी तू। तो मेरा कहना बस यही था कि मैं ज़रूर आऊँगी। मेरे अगर इतनी एफर्ट से अगर आप लोगों का सही होता है चीज़ें, तो
ज़रूर आऊँगी। मैं वो लड़की में से नहीं हूँ कि जो छोटी छोटी बातों पे डर जाए। और ये ऐसा रहा मेरा पूरा होली, इसलिए हमने होली का कोई वीडियो शूट नहीं किया और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ढीली हो गई थी। ऐसे ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। फ़िलहाल आप लोगों की दुआ से अभी थोड़ी बहुत राहत है और जैसे ही राहत हुआ है तो आप लोगों के लगे हम थोड़ा सा वीडियो आ गए हैं। तो ये होली मेरा कुछ इस तरीके से था, बहुत ज़्यादा फीवर और आज भी ये। अभी ब्लॉग का एंड करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं